इस मुरब्बे को बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट रिक्वायर्ड है। इसका टेक्सचर और कलर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना टेस्टी, कितना यमी ये मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। आजकल कच्चे आम का मौसम है और बहुत मज़ेदार सा आप मुरब्बा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अपने बच्चों को ब्रेड या फिर रोटी के साथ, पराठे के साथ दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट छोटी सी कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, श्योरिटी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और इसी बात पे हम इंस्पायर होके और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहले आपने कच्चे आम ले लेने हैं। दिस इज़ नॉट मैटर कि थोड़े थोड़े पके हुए हों, लेकिन आपका जो टेक्सचर होना चाहिए वो बिल्कुल कच्चे आमों जैसा हो। इनको अच्छे से वॉश करके किसी कपड़े के साथ, किसी किचन टॉवल के साथ इनको ऊपर से खुश्क कर लें। अब हमने इनको नेक्स्ट प्रोसेस में से गुजारना है कि इसका ऊपर से पील उतार लेना है, छिलका उतार देना है। तमाम आमों का इसी तरह से मैंने छिलका उतार दिए। और अगर आपका कोई भी आम का हिस्सा थोड़ा सा ख़राब है तो उसको आप ज़ाया कर दीजिए। इसकी गुठली को आप बिल्कुल भी ज़ाया मत किया करें, क्योंकि इसके साथ अगर बच्चों को मोशन वगैरह जब लगे होते हैं या बड़ों को मोशन लगे होते हैं तो आप इसकी गुठली को सुखा के इसका पाउडर बना के रख लें और बच्चों को थोड़े से पानी के साथ आपने चम्मच के ऊपर रख के इसका पाउडर देना है तो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। अब तमाम हमने आम काट लिए हैं, जैसे मैंने आपको प्रोसेस के साथ बताया है। कट्स लगा के छोटे छोटे हमने आमों के टुकड़े काट लिए हैं। पानी को उबलने के लिए रख दीजिए। जब पानी तकरीबन आधे से ज़्यादा बॉयल हो जाए तो इसमें आमों के कटे हुए चंक्स ऐड कर दीजिए। आपने इनको बॉयल हाफ डन करना है, यानी आधा कच्चा आधा पक्का रखना है। ज़्यादा देर तक इसको बॉयल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये ज़्यादा गल जाएगा, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने ज़ाया कर दिया है और थोड़ा सा पानी 1 कप के करीब रहने दिया है। देख सकते हैं आधा गला हुआ है, आधा कच्चा आम है। इसके अंदर हमने अब क्या करना है, इतना पानी रख के इसके ऊपर से हमने डाल देनी है रिक्वायर्ड शुगर। चीनी तकरीबन यहाँ पर 400 ग्राम जा रही है, यानी कि 1 भरा हुआ कप और एक आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप जो है मेजरमेंट के हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देना। चीनी जब अच्छे से पिघल जाएगी तो पानी जो है ये अपना भी छोड़ती है चीनी। इसे अच्छे से पकने दीजिए। अब इसमें हल्का सा आपने क्या करना है, नमक ऐड करके इसको अच्छे से पका लेना है और 1 चुटकी के करीब यहाँ पर आपने ज़र्दा कलर ऐड करना है। इसी के साथ ही दालचीनी का 1 टुकड़ा लेके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और 2 से 3 छोटी इलायची, हरी इलायची को खोल के इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इससे इस मुरब्बे की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको मुरब्बा चेक करवा देती हूँ। हमारा शीरा अच्छे से बन गया है, 1 तार का शीरा बनना चाहिए आपका। और यहाँ पर हमारा शीरा अच्छे से रेडी है। इसको आप ट्रे में ठंडा करके निकाल लीजिए और माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा मुरब्बा 10 मिनट में टोटली बनकर रेडी हुआ है। इसमें ना सिर्फ आपको टाइम की बचत लगती है, बल्कि इसके साथ साथ ढेरों ढेर इसका जायका और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर बनता है। बच्चों को पराठे या फिर आप ब्रेड के साथ दीजिए, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। शानदार रेसिपी है कच्चे आम के लिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप लोग फ्रिज में अच्छे से 1 से 1.5 माह के लिए रख भी सकते हैं। इसको आपने जिस भी जार में ऐड करना है, जार धुला हुआ हो, खुश्क हो बिल्कुल, फिर आपने एयर टाइट कंटेनर में डालना है ताकि स्टरलाइज कंटेनर हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक महफूज किया जा सके। अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आजकल कच्चे आम का मौसम बहुत अच्छे से जा रहा है। इस मौसम को ख़त्म होने से पहले पहले आपने इस रेसिपी को ज़रूर बना के अपने बच्चों के लिए फ्रीज़ करके रखना है। देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना अमेजिंग किस्म का टेक्सचर आप लोगों के सामने बनकर रेडी हुआ है। सेम टू सेम रेसिपी बनाएं और इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर फॉलोइंग।